नमस्कार। क्राइम फ्री भारत की रिव्यू मीटिंग में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं पूरे देश में एक अलग तरीके का विश्वास देख रहा हूं और लोग बाग इतनी मेहनत कर रहे हैं कि एक दिन में 1800 पॉइंट तक पा रहे हैं। आज जो है शीतल शर्मा जी ने एक दिन में 1800 अधिक पॉइंट लेके वो लगभग नंबर 1 पर रही हैं और उन्हें आज महिला विंग का जो है नेशनल ऑफिसर मैंने नियुक्त किया है, क्योंकि हमें एक एनर्जी का वो करना पड़ेगा। तो पहली बात तो मैं एक बात दोहराना चाहूँगा कि जो अपन हासिल कर रहे हैं और जो अपन हासिल करना चाह रहे हैं वो कुछ अद्वितीय है। इसके पहले ना किसी ने सोचा, ना किसी ने चाहा, ना किसी ने कहने की कोशिश की। ऐसा कुछ क्राइम फ्री भारत मिशन सोच पा रहा है और उसे जमीन पर उतारने के लिए खर्च विहीन व्यवस्था भी ला पा रहा है। हमारे राजनेता, उन्होंने इस देश के साथ गद्दारी की है और इस देश को कभी यह नहीं बताया कि यह देश आज़ाद ही नहीं हुआ, यहाँ केवल ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ और वो भी अंग्रेज़ों के द्वारा चुने हुए व्यक्ति को, जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू था, जिसे शून्य वोट मिला था। इस शून्य वोट पाने वाले की महत्वाकांक्षा के कारण यह देश दो भागों में बटा। तो वहाँ जिन्ना की महत्वाकांक्षा, यहाँ इनकी महत्वाकांक्षा। तो ये खुदगर्ज लोग जिन्होंने शून्य वोट मिलने पर भी अपने आप को जो है बना के रखने की कोशिश की और अपने आप को जो है न केवल प्रधानमंत्री बनाया बल्कि हर जगह छदम चालें चली हैं। सबसे बड़ा काम और सबसे बड़ा गलत काम जो देश के साथ हुआ वो लॉर्ड मौकाले ने किया था, हमारे गुरुकुल सिस्टम को ख़त्म करने का। आप जो है 1835 में जो 1780 पेज का डॉक्यूमेंट लॉर्ड विलियम एडम और लॉर्ड मौकाले के द्वारा पेश किया गया था, उसका अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। जो स्टार्टिंग में ही कहता है कि मैंने देश के हर नूक एंड कॉर्नर को घूमा, मतलब मैंने भारत का कोना कोना घूमा और मुझे कहीं कोई भिखारी नहीं दिखाई दिया। ऐसा था भारत, ऐसा था भारत जो 1835 में 18 महान विधाओं में पारंगत था, पंडिताई उसको प्राप्त थी। और उन 18 विद्याएं कोई छोटी मोटी नहीं थी। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, सर्जरी, शल्य चिकित्सा जिसकी आप आज बात करते हैं, यह 1835 में एक अंग्रेज की युद्ध के बाद हारने पर उसकी नाक काट ली गई थी। तो उसकी नाक जो है, गुलवाम नामक कोई गुरुकुल वहाँ रहा करता था साउथ में, जिसमें वो गया और उसकी 1835 में या उसके पहले प्लास्टिक सर्जरी हुई। और ये बात वो यहाँ कहीं नहीं कह रहा है, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर कह रहा है। ऐसी प्रभुता थी भारत की। भारत की साउथ में लिटरेसी 99% थी और 57% गुरुकुलों में प्राचार्याएँ महिलाएँ थी। जिस समय ब्रिटेन में महिलाओं को जो है माना जाता था कि उनकी आत्माएं ही नहीं होती हैं, जिन्हें कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं थे, उस समय हमारी 57% गुरुकुलों की प्राचार्य साउथ में महिलाएं थी और नॉर्थ में जो है शिक्षा कम थी, 88% थी। तो आप देखें, यदि हम इसका कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो हमें एक बात समझ में आती है कि उस समय जो है ब्रिटेन में
मात्र संडे स्कूल हुआ करता था और जिसमें बाइबल पढ़ाई जाती थी, और लॉर्ड विलियम एडम और मैकाले के द्वारा जो तथ्य दिए गए हैं उसके अनुसार उस समय ब्रिटेन की लिटरेसी मात्र 17% थी। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा काम जो करने की ज़रूरत है, यदि हम भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, तो इंडियन एजुकेशन एक्ट को डिलीट करते हुए, रिपील करते हुए हमें इंडियन गुरुकुल एक्ट लाना चाहिए। और इसमें किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए, हम एंटी इंग्लिश नहीं हैं, बल्कि विश्व की सभी महत्वपूर्ण भाषाएं इन हमारे गुरुकुलों में पढ़ाई जाएंगी, क्योंकि कहीं पर भी ज्ञान किसी भी रूप में हो, भारतीय उसे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि भारतीय ज्ञान की पूजा करते हैं, चाहे वो ज्ञान कॉस्मोस में अवेलेबल क्यों ना हो। इसलिए भारतीय ऋषि जो है इस ज्ञान को के दृष्टा कहलाए। उन्हें जो है ना ये कभी नहीं लगा कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी के चक्कर सूर्य लगाता है, ऐसे कन्फ्यूजन कभी नहीं हुए। जैसे जो है मुस्लिमों के ग्रंथ में लिखा हुआ है कि साहब जो है पृथ्वी चपटी है, ऐसा कोई कन्फ्यूजन हमारे किसी ऋषि को नहीं हुआ। हमारे तो हनुमान चालीसा में लिखा है कि इतने इतने योजन पर भानु, लीला ताहे मधुर फल पान मानो। आज नासा ने जो डिस्टेंस कैलकुलेट की, हनुमान चालीसा में एग्जैक्ट वही डिस्टेंस लिखी हुई है, इतनी विद्वत्ता थी। तो ऐसा नहीं कि भारतीयों ने केवल जीरो ही जो है ना का इन्वेंशन किया, बल्कि भारतीय ऋषियों ने, जो कणाद ऋषि थे, उन्होंने न्यूटन के प्रिंसिपल 11,000 वर्षों पहले जो है ना प्रतिपादित किए थे, और जो है ना न्यूटन तो अभी पैदा हुआ। तो हमारे दुष्ट राजनेताओं ने भारत की जो महिमा मंडन है उसको निकाल के विश्व के सामने लाना चाहिए था। और हमारे दुष्ट राजनेता, जब मनमोहन सिंह जी को डीलिट की डिग्री मिली, तो वो महान महान आत्मा 45 मिनट तक अंग्रेजों का गुणगान करते रहे। कितनी दुष्टता है। तो यदि हमें भारत का वैभव प्राप्त वापस करना है, तो आज हमने 19 विधाएं, पहले हम 16 विधाएं कह रहे थे, अब हमने उसको 19 विधाएं कर दी हैं। और इसमें 3 जो है जो 19 लक्ष्य किए हैं, जिसमें 3 महान लक्ष्य हैं। एक, इंडियन गुरुकुल सिस्टम को एक्ट के तहत लाना आवश्यक है। दूसरा जो है, गुलामों के नियम कानून पार्लियामेंट के मंदिर में बैठकर बदलना आवश्यक है। यदि हम इन्हीं नियम कानूनों से बंधे रहेंगे तो कोई भी बैठेगा, आउटपुट एक ही निकलेगा। लिहाजा अंग्रेजों के जो नियम कानून भारतीय गुलामों को शोषित करने के लिए, शासित करने के लिए और अपमानित करने के लिए बनाए थे, अब समय आ गया है कि उन नियमों को पार्लियामेंट के मंदिर में बैठकर बदला जाए। और उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी ऐसी व्यवस्था हो कि हमारे लोग जो है वो इन दुष्ट राजनेताओं को न केवल हराएं, बल्कि इन राजनेताओं की हर हालत में जमानतें भी जब्त होंगी। हम लगभग 2 तो इन्होंने नॉमिनेशन के लिए रख दिए हैं, एंग्लो इंडियंस के लिए मालूम नहीं क्यों रखे हैं, लेकिन 543 जो है हमारे क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य जो है वो सांसद बने, ये हम सुनिश्चित करें और पार्लियामेंट के मंदिर में बैठकर गुलामों के सभी नियम कानून बदल दें। तीसरा बड़ा काम जो हमको करना है वो बादशाही व्यवस्था है। जो बादशाही व्यवस्था हमारे स्वतंत्रता संग्रामियों की कोई बड़ी कमी ना होने के बावजूद भी उन्हें फांसी की सूली पर चढ़ा देते थे, फांसी के फंदे पर चढ़ा देते थे, और वो भी इतने डरे हुए थे कि सरदार भगत सिंह को एक दिन पहले उन्होंने फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया, जो कि अंग्रेज़ों के इतिहास में कभी नहीं हुआ। इतना डर था उनको, और वो इसी व्यवस्था के तहत किया है। जो व्यवस्था आज आपके ऊपर थोपी गई है, एग्जैक्टली वही व्यवस्था है। तो ये बादशाही व्यवस्था को बदलना ज़रूरी है, इसे अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट बनाना ज़रूरी है। इसमें भ्रष्टाचार का ऑप्शन नहीं होना चाहिए। जैसे क्राइम फ्री भारत है,
डूइंग क्राइम इन इंडिया वुड नॉट बी पॉसिबल। भारत में अपराध करने का विकल्प ही उपलब्ध नहीं होगा, ऑप्शन ही नहीं होगा। ऐसे ही भारत में भ्रष्टाचार करने का ऑप्शन ही नहीं होगा। मतलब इस बात के हालात कम होंगे जब संज्ञान लेके प्रोसिक्यूट करके हम उसे जेल में सड़ने के लिए मजबूर करें। इसका बल्कि उल्टा होगा कि भ्रष्टाचार करने का ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए कोई भ्रष्टाचार कर ही नहीं पाएगा। ऐसा महान भारत जिसमें अपराध मुक्त भारत विद 5 सर्टेनिटी होगा, जिसके बारे में मैंने कई बार बताया है। साइबर क्राइम के बारे में भी कई बार बताया है कि ये हमारी लचर व्यवस्था है, नहीं तो 3 से 6 महीने के अंदर साइबर क्राइम करना वुड नॉट बी ए पॉसिबिलिटी इन इंडियन, इट इज़ सो इजी टू डू। जब यह इतना आसान है तो आज बैठी हुई सरकार इसे क्यों, इसकी प्रायोरिटी नहीं है? क्यों? क्योंकि वो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, अपराध मुक्त और साइबर क्राइम मुक्त नहीं चाहती है। यही रीजन है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अब हमारे सभी लोगों को अलग ढंग से काम करना है। हमारी जो 16 विधाएं हैं, 16 विधाएं आप लोगों को याद है क्या? राजेश जी, 19 हो गए। आप पढ़ेंगे उसे या मैं पढ़ूं? जी सर, अब 19 हो गई हमने कहा। नहीं नहीं, 19 लक्ष्य है, बाह्य विधाएं 16 ही हैं। अच्छा, विधाएं 16, लक्ष्य 19 है। लक्ष्य 19 हो गए हैं, लेकिन विधाएं जो है वो 16 ही हैं, जिनको हम बाह्य विधाएं कहते हैं। इन विधाओं को मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। पहली विधा है युवा और विद्यार्थी, जिसमें शिक्षक भी रहेंगे। आज मैंने सैद्धांतिक तौर पर प्रोफेसर सिन्हा को नेशनल अधिकारी फॉर स्टूडेंट एंड एकेडमिक्स घोषित किया है। मैं आप सब लोगों से भी अपेक्षा करता हूं कि सभी विधाओं में आप लोग एक पैनल, जिन विधाओं में आप जानते हैं उसमें पैनल आप सजेस्ट करें, क्योंकि संख्या की कमी नहीं है। हम 1 लाख नेशनल ऑफिसर घोषित कर सकते हैं। तो आप संख्या के चक्कर में नहीं रहिए कि नेशनल ऑफिसर एक नहीं होना है, नेशनल ऑफिसर 1 लाख हो सकते हैं, राइट? तो हम जो है सभी विधाओं में चाहते हैं, यदि आप लोग जिन जिन विधाओं से आपका संपर्क है उन विधाओं के लोगों को आप जो है एक पैनल रिकमेंड करिए, जो अभी तक हमें कहीं से भी प्राप्त नहीं हुई है। पहली विधा है युवा और विद्यार्थी। इनका भविष्य सामने पड़ा हुआ है। इनमें से किसी को नौकरी की भीख नहीं मांगना पड़ेगी। इतने रोजगार इस देश में होने वाले हैं, इतने स्टार्टअप और इतनी इंडस्ट्री इस देश में होने वाली है कि आप लोग अनुमान नहीं लगा सकते हैं। लेकिन यह काम आप बहुत आसानी से तब कर पाएंगे जब आप जो है पार्लियामेंट के मंदिर में बैठकर नियम कानून नीतियां बना पाएंगे, और जो एपरेटस है उसको ट्रांसपेरेंट बना के, और जितने भी वैज्ञानिक सभी विधाओं के लोग हैं उनको अलाइनमेंट करके टास्क दे के एक नियत समय में जो है ना हम ये सब हासिल करें। विजनरी व्यक्ति अपने मन में विजन नहीं रखता है। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कि हम इस सन में जो है चंद्रमा पर पहुंच जाएंगे, ये विजन यदि राष्ट्र के सामने नहीं रखा होता तो अमेरिका उस नियत समय पर कभी चांद पर नहीं पहुंच पाता। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है कभी जो है ना चांद पर उस समय नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उनके प्रेसिडेंट ने वो विज़न रखा था, जिस विज़न को ज़मीन पर उतारने के लिए सभी साइंटिस्ट अलाइन हुए, तब वो विज़न पूरा हो पाया। लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि आप जो है ये विज़न जो है लोग बाग कहें। मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं
कि वो नरेंद्र मोदी जी के मन में है, तो मैं कहता हूँ वो तो मन की बात कहते हैं। जब मन की बात कहते हैं तो वो क्यों मन की बात नहीं कहते हैं? अब वो उन्होंने जो है 15 अगस्त 1900 अभी 2022 में 5 प्रण लिए, उसमें एक प्रण है गुलामी के हर अंश से मुक्ति। तो मैं हमेशा माननीय नरेंद्र मोदी जी से पूछता हूँ कि आप गुलामी के अंश को जो है रेलवे स्टेशन, शहरों के नाम, रोड के नाम में ही खोजेंगे। हालांकि मैं ये मानता हूँ वो निश्चित तौर पे हमारी गुलाम मानसिकता को दर्शाता है और वो देश के लिए ठीक भी नहीं है, उन सब के नाम बदले जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो है गुलामी की जो निशानी है वो अंग्रेज़ों के नियम हैं, अंग्रेज़ों के कानून हैं, अंग्रेज़ों की नीतियां हैं। दूसरा जो है सबसे बड़ी गुलामी की निशानी मैं महसूस करता हूँ, हमारा जो है बादशाही व्यवस्था है जो अकाउंटेबल नहीं है। इन दुष्ट राजनेताओं ने इस बादशाही व्यवस्था को और अधिक शक्ति प्रदान करके हमें बड़ा गुलाम बना दिया है। मैं सोचता हूँ हमारी गुलामी की तीसरी सबसे बड़ी जो है निशानी है इंडियन एजुकेशन एक्ट। हमें इस गुलामी की निशानी को रद्द करते हुए इंडियन गुरुकुल एक्ट लाना चाहिए और हम 1835 पे जहाँ थे, अगले 5 साल में कम से कम 1835 तक पहुँचें और उसके आगे 5 साल में हम विश्व गुरु बनते हुए सबसे आगे पहुँचें और भारत जो है विश्व की सबसे बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बने। आप लोग इस बात से कहाँ तक सहमत प्रतीत हो रहे हैं? जी, इसमें असहमति का कोई सवाल ही नहीं है। लक्ष्य इतना सुंदर है, कोई इसको नकार ही नहीं सकता। दूसरा मैं इसमें चाहता हूँ कि सब लोग जिन जिन राज्यों से जुड़े हुए हैं उनके एक एक व्यक्ति को और सजेस्ट करें और उनके कंसल्टेशन से ज़िले में, टाउन में लोगों को करें और वो लोग जो है अपना अपना जो है आइडेंटिफाई करें स्कूल, कॉलेजेस, और वो एक समय सीमा में बना के जो है ना उन स्कूल के, कॉलेज और प्रोफेसर को मिलें, उनको जो है ना उनसे बातचीत करें। फिर एक दिन में केवल एक क्लास के बच्चों को संबोधित किया जाए। ऐसा नहीं कि पूरे जो है ना स्कूल को एक साथ संबोधित करेंगे तो वो मास हो जाएगा। क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि आप ऊर्जा ट्रांसफ़र करो, संकल्प ट्रांसफ़र करो और फिर संकल्प का पालन हो। तो मैं अपने सभी जो है सदस्यों से, क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्यों से ये कह रहा हूँ कि जो 5 हमारे संकल्प हैं, जिनमें प्रत्येक संकल्प में हमें 90 लोगों को जोड़ना है। पहला संकल्प है 10 दिन का, जो कि 9 दिन का संकल्प है। 10-10 लोगों को 9 दिन तक जोड़ना है, कुल 90 लोगों को जोड़ना है। दूसरा संकल्प है कि 5 लोगों को प्रतिदिन जोड़ना है, लेकिन यह संकल्प 9 दिन से बढ़ के 18 दिन तक चलेगा। तीसरा संकल्प है कि हमें प्रतिदिन 3 लोगों को जोड़ना है, लेकिन फिर यह संकल्प 30 दिन तक चलेगा। और चौथा संकल्प है कि हमें प्रतिदिन 2 लोगों को जोड़ना है, उस स्थिति में यह संकल्प 45 दिन चलेगा। और पांचवा संकल्प है कि हम प्रतिदिन एक व्यक्ति को जोड़ेंगे, वैसी स्थिति में हमारा ये संकल्प 90 दिन चलेगा। हम पांचों ही संकल्प में 90 लोगों को जोड़ रहे हैं। अब मेरी थोड़ी सी पीड़ा है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे जुड़े हुए इतने सारे आज जो है ना 3500 के आसपास लोग हो गए हैं। यदि वो पांचवा संकल्प भी मालूम करें तो हर दिन कम से कम 3500 लोग जुड़ना चाहिए। तो मैं आप सभी लोगों से आह्वान करता हूँ कि यह ऊर्जा का खेल है। यदि हम ऊर्जा से काम करेंगे तो हर हालत में हम जो है अपने आप जरा अपना वो बंद कर, आपके उससे आते ही माइक्रोफोन को ऑफ करिए अफसर जी। हाँ, तो अफसर जी आपके वहाँ से यहाँ इको आई है, इसका मतलब है कि जब आपको बात करना हो तभी आप माइक्रोफोन को ऑन करिएगा। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे सदस्य जो है संकल्प के साथ जो काम उनको करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं।
मैं आज सभी अपने सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि जो मिशन आपने उठाया है ये असाधारण मिशन है। यह बिना खर्च किए, बिना किसी नियम कानून को उल्लंघन किए, बिना किसी कंडक्ट रूल को तोड़े यह मिशन इतना ताकतवर है कि ये सभी दुष्ट राजनेताओं की जमानतें जब्त कराएगा और आपको बिना 5 पैसे खर्च हुए आप जो है विधायक भी बनेंगे, सांसद भी बनेंगे और बिना खर्च जीत करके यदि आपके प्रतिष्ठा पॉइंट ज़्यादा होंगे तो आप मंत्री और मुख्यमंत्री भी बनेंगे। आप देश के निर्माता बनेंगे। आप देश के 19 ध्येयों को पूरा करेंगे जो इस देश की को जो है गरीबी से ऊपर ले जाएगा और भारत के एक भी व्यक्ति के हाथ में खाली नहीं रहेगा। हर व्यक्ति के पास गेनफुल एम्प्लॉयमेंट होगा और भारत का मजदूर भी 50,000 रुपये वर्थ ऑफ परचेजिंग पावर पर मंथ का जो है ना कमा पाएगा मिनिमम। मतलब सबसे कम कमाने वाला मजदूर 50,000 वर्थ ऑफ जो है परचेजिंग पावर के बराबर वो कमाई होगी उसकी। और यदि एक परिवार में 4 सदस्य हैं जो कि मजदूरी का काम कर रहे हैं तो उस परिवार की आय 2 लाख रुपए पर मंथ होगी और ये 2 लाख रुपए पर मंथ न्यूनतम है। तो भारत में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं होगा जिसके परिवार की आय 2 लाख रुपए पर मंथ से कम होगी। इतना समृद्ध भारत होगा। यदि भारत के प्रत्येक परिवार की न्यूनतम आय 2 लाख रुपए पर मंथ होगी तो उसे ना तो पीएम आवास योजना की ज़रूरत होगी, वो अच्छे घर में को अफोर्ड कर पाएगा और उसका अच्छा घर भी क्राइम फ्री भारत बना देगा। उससे टोकन में पैसा इकट्ठा होता जाएगा। तो कितनी प्रोडक्टिविटी, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। क्योंकि हमारे पास जो मॉडल है उसमें धन की कमी नहीं आएगी बल्कि धन की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो क्राइम फ्री भारत का जो है एक रिवार्ड मनी मॉडल है जो पैसे की आवश्यकता को ख़त्म कर देगा और हमारे पास इतना धन होगा रिवार्ड मनी के रूप में कि हम पूरे देश को बदल देंगे। भारत देश में सूखा नहीं पड़ेगा, भारत देश में जो है ना बाढ़ नहीं आएगी और भारत का पानी जो है फिर से 8 फीट पर पहुंच जाएगा और ये मोटर से नहीं निकाला जाएगा, ये सोलर पावर से निकाला जाएगा, ये जानवर से निकाला जाएगा। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जिनको आप जनसंख्या कह रहे हैं वो जनसंख्या केवल जो है हाथ नहीं है, केवल दिमाग नहीं है, वह जनसंख्या एक मशीन है जो कुछ खाके जो बाहर निकालती है, जिसे आप एक्सक्रीटा कहते हैं। इस एक्सक्रीटा के 2 इम्पॉर्टेंट फंक्शन हैं, एक जो है ऊर्जा पैदा करता है और दूसरा मैन्योर पैदा करता है। यह एक ऐसी मशीन है कि प्रकृति की चीज़ों को जल्दी से मैन्योर में कन्वर्ट करके आपके फसल की उपजाऊ बढ़ा सकती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकती है। आपकी समस्या ये है कि आप जो है केमिकल, आपका जहर आपका हर जगह घुसा हुआ है। तो केमिकल का जहर हमें एग्रीकल्चर से बाहर निकालना पड़ेगा। नो केमिकल फर्टिलाइज़र, नो पेस्टिसाइड और घन अमृत और जीवामृत जैसी चीज़ों का उपयोग करके हम जो हमारी ज़मीन बंजर हो चुकी है, जिसका कार्बन कंटेंट 0.3 या उससे भी कम हो गया है, उसे 1 साल में हम 0.8 कार्बन कंटेंट पर ले जा पाएंगे। तो हम केमिकल का यूज क्यों करें? ऐसा ही केमिकल का यूज जो कि हम विदेशों से मंगा के कर रहे हैं, जो हम कॉस्मेटिक यूज कर रहे हैं, उससे हमारी महिलाओं की चमड़ी खराब हो गई है। हमारी महिलाएं यदि बिना श्रृंगार किए हुए, बिना मेकअप किए यदि अपने पति के सामने पहुंच जाएंगी तो बहुत सारे पति डर जाएंगे। तो ये मेकअप जो है हमारा फ़ायदा कर रहा है या हमको बूढ़ा कर रहा है, हमारी स्किन को ख़राब कर रहा है। हम अपने जो है ना संडास में जो हार्पिक एसिड और मालूम नहीं क्या क्या यूज कर रहे हैं, उसके कारण एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। एक्सक्रीटा इज़ नॉट ए लायबिलिटी, इट इज़ ए बिगेस्ट रिसोर्स। ऐसे ही जानवर दूध और
उसके लिए अकेला नहीं है दूध घी के लिए। जानवर जो है, हर जानवर, गाय माता तो माता ही है, लेकिन हर जानवर एक मशीन ईश्वर ने पैदा की है जो चारा वारा खा के उसको गोबर में कन्वर्ट करती है। एंड गोबर के, जैसे कि मनुष्य का एक्सक्रीटा है, ऐसे ही गोबर के दो कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट है जो एनर्जी पैदा करता है इन द फॉर्म ऑफ मीथेन, और दूसरा कंपोनेंट है जो उसको मैनोर में कन्वर्ट करेगा, घन अमृत में कन्वर्ट करेगा, जीवामृत में कन्वर्ट करेगा, जिसका पोटेंशियल बहुत हाई होगा। हमें जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है उसे भी निरस्त करना पड़ेगा। हमें अपने लोगों को फॉरेस्ट से बाहर नहीं करना है, उन्हें फॉरेस्ट का एक हिस्सा अलॉट किया जाएगा जहां पर वो पेड़ लगाएंगे, पेड़ काट नहीं पाएंगे, और पेड़ों से फॉडर पैदा होगा। तो जानवरों को खिलाने के लिए उन्हें पैसा खर्च नहीं करना होगा, तो बिना खर्च के आप बहुत कम खर्च पे दूध घी भी पा पाएंगे, और उससे ज़्यादा आप गोबर पा पाएंगे। और जानवर का लक्ष्य, जानवर एक ऐसी मशीन है जो गोबर पैदा करती है, और गोबर जो है ना एक ऐसी चीज़ है जो आपको एनर्जी देता है और जो आपको मैनवर देता है। हम दुष्ट लोग ने हर जो है ना चीज़ को एक लाइबिलिटी में कन्वर्ट कर दिया है। हम बहुत आसानी से 10 फीट की खाई को खोदते हुए एक वाटर स्ट्रीम से दूसरी वाटर स्ट्रीम तक उसे ले जाएंगे, एक से एक जोड़कर, और उस वाटर स्ट्रीम में, उस खाई में पूरे वर्ष पानी रहेगा, और उससे जो है एक्वा कल्चर किया जाएगा, वाटर हार्वेस्टिंग की जाएगी, और उसके तरफ दोनों तरफ जो है ना 4 तरीके के पेड़ होंगे, औषधि के पेड़ होंगे, फॉडर के पेड़ होंगे, फ्रूट प्लांट्स होंगे, और औषधि के प्लांट होंगे। इन औषधियों को, फूड को प्रोसेस करके भोजन को औषधि बनाया जाएगा, जिससे आप निरोगी भी होंगे और दीर्घायु भी होंगे। आपकी जो मांग के 3 कंपोनेंट होंगे, एक लोकल जो है ना मांग होगी जो कि रॉ मटेरियल है, दूसरी होगी प्रोसेस्ड मटेरियल। तो आपके जो है ना अलग अलग तरीके के मेडिसिन कंटेंट होंगे। आटा फॉर डायबिटीज, आटा फॉर हाइपरटेंशन, आपकी अधिकांश बीमारियां आपके भोजन से दूर हो जाएंगी, आपको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होगी। आपके क्रम में ही जो है योगा, आपके क्रम में ही ध्यान, आपके क्रम में ही जो है बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल चीज़ों को इंटरवीन किया जाएगा, जिससे आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। आपका जन्म पैसा कमाने के लिए नहीं हुआ है, ईश्वर ने पैसा पैदा नहीं किया है। पैसा जो है ये दुष्ट लोगों के दिमाग की उपज है। पहले जो है पैसा नहीं हुआ करता था, वाटर सिस्टम हुआ करता था, तो हम अनाज देते थे, उसके बदले में चीज़ें ले लेते थे, राइट। अब ये पैसा जो है ना एक उसी वाटर सिस्टम का है। तो हमें जो है ना पैसा क्यों चाहिए? हम जो मेहनत कर रहे हैं, दैट मेहनत इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द कैपिटल एंड एसेट। उस एसेट के इक्विवेलेंट रिवार्ड मनी होगी। रिवार्ड मनी में पैसा खर्च नहीं होगा, और रिवार्ड मनी से आप जो चाहें विद इन इकोसिस्टम, तो रिवार्ड मनी इज लाइक ए मनी। अब हम मान लें कि हमें जो है ना कार खरीदना है, और कार का मैन्युफैक्चर हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं है, तो आप रिवार्ड मनी से कार खरीदेंगे, हमारा बैंक जो बैठा होगा वो उसको पेमेंट रुपी में करेगा। धीरे धीरे पूरा इकोसिस्टम ही रिवार्ड मनी पे चलेगा, आपको पैसे की ज़रूरत ही नहीं होगी। यू आर क्रिएटिंग सो मच ऑफ द एसेट, आपको धन की कमी कभी नहीं आएगी। इसलिए हम कह रहे हैं हमें धन नहीं चाहिए, हमें नीतियाँ चाहिए, कानून चाहिए। इसलिए ये इनकी सोच वो कर नहीं सकती है, तो हम खुद पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के वो नियम कानून बना देंगे। ये सब संभव है। तो अभी आप ये भूल जाइए कि ये सब कैसे करेंगे, वो आप अपने चाणक्य मैथिली शरण गुप्त के ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि उन्होंने हर मॉडल जो है बहुत गहराई से सोच के रखा है। एंड एवरीथिंग विल बी टेक्नोलॉजी ड्रिवन, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा डीएनए खराब हो चुका है, हम बेईमान और मक्कार हो चुके हैं। ये हमारी समस्या है। तो इस समस्या से बचने का हमारे पास केवल एक ही तरीका है कि हर जगह हम टेक्नोलॉजी से
कुछ भी गलत करने का विकल्प आपके ऊपर ना छोड़े। तो जो हमारा एग्रो मॉडल है इतना गजब का मॉडल है, जिसमें क्वालिटी भी रहेगी और उसमें पूरा जो है ना ट्रांसपोर्टेशन भी रहेगा, उसके वो भी रहेंगे, जो आज जितने भी प्लेयर हैं वो सब प्लेयर रहेंगे, लेकिन एवरीबडी विल गेट ओनली द मनी टू द एक्सटेंट ऑफ दे आर डूइंग द वैल्यू एडिशन। अभी क्या हो रहा है कि एक बनिए ने खरीदा, उसको स्टोर किया और उसको दुगने भावों में बेच दिया। तो बनिया को दुगना भाव क्यों मिलना चाहिए? उसने क्या वैल्यू ऐड की है? एट द मोस्ट ही शुड गेट कि यदि मान लो उसने स्टोरेज पे कुछ खर्च किया है, तो यदि उसने उस माल को जब तक जो है ना कंज्यूमर के मुंह तक पहुंच रहा है तब तक उसे उसने स्टोर किया है। भाव बढ़ने के लिए तो भाव बढ़ाने का तो कंट्रोल में रहेगा ही नहीं बनिया का। कंज्यूमर किस कीमत पर प्रोडक्ट खरीदेगा ये किसान के हाथ में रहेगा, एंड दैट विल बी डन थ्रू द ऐप। इसके बहुत माइन्यूट मॉडल बना लिए गए हैं। हमारा तो पहले विचार था कि हम इसके पहले जो है ना पार्लियामेंट में पहुंचने के पहले ही वो मॉडल लॉन्च कर दें। कुछ तकनीकी गड़बड़ होने के कारण वो नहीं कर पाए, और फिर मुझे लगा कि वो हमें करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस आश्रय व्यवस्था में आप करेंगे तो असुर ही आपको फेल करा देंगे। तो पहले हम असुर को जो है ना लड़ लें, असुर को जो है ना परास्त कर दें, खुद पार्लियामेंट में पहुंच जाएं, नियम कानून जो गुलामों के हैं वो बदल दें, इंडियन एजुकेशन एक्ट को बदल करके जो है इंडियन गुरुकुल एक्ट ले आएँ, और संविधान के विरुद्ध जितने भी नियम कानून बनाए गए हैं उन सब नियम कानूनों को रिपील किया जाए। आर्टिकल 25 हर धर्म के व्यक्ति को यह फंडामेंटल राइट देता है कि जिसका श्रद्धा जिस धर्म में हो उसको वो मान सकता है, उसका प्रचार कर सकता है। तो किसी के कोई अधिकार जो है ना भारत का संविधान नहीं देता है कि वो कहे कि हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। हालांकि वंदे मातरम हर किसी को कहना चाहिए, क्योंकि अपनी मातृभूमि को तो वंदना हर किसी को करना चाहिए, लेकिन किसी दूसरे को कहने का हक नहीं है। ये बात हमारे दिल से आना चाहिए। किसी को ये कहने का हक नहीं है कि श्री राम कहना होगा। अरे किसी को श्री राम अच्छे लग रहे हैं, किसी को भगवान शिव अच्छे लग रहे हैं, किसी को और कोई अच्छे लग रहे हैं, किसी को जो है साईं बाबा अच्छे लग रहे हैं। तो जिसको जो अच्छा लगे उसको वो माने, लेकिन ये हक किसी को नहीं हो सकता है कि तुम मेरे धर्म को मानो नहीं तो तुम काफिर हो, मैं तुम्हारा सिर धड़ से जुदा कर दूंगा, मुझे जन्नत मिलेगी और 72 हूरें मिलेंगी। ये शुद्ध बकवास है। इसको रोकने के लिए एक छोटा सा 4 या 6 सेक्शन का एक्ट बनना चाहिए। यदि ये आज नरेंद्र मोदी जी नहीं बनाएंगे तो मैथिली शरण गुप्त आगे चल के बनाएंगे, और वो एक्ट रहेगा जो भी आर्टिकल 25 का उल्लंघन करेगा वो संज्ञेय अपराध होगा, वह अजमानतीय होगा, 15 साल की मिनिमम सजा होगी और कंपल्सरली सब संपत्ति जब्त होगी। मैं चुनौती देता हूं ओबीसी या किसी को भी व्यक्ति को जो आर्टिकल 25 का जो है ना उल्लंघन करने की हिम्मत करेगा भारत में, और उसके पीछे क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन होगा, जहां बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज हो जाएगी, गलत एफआईआर दर्ज करने वाला जेल में सड़ने के लिए मजबूर हो जाएगा, और 15 दिन के अधिकतम समय में अकाट साक्ष्यों के साथ चालान भी पेश हो जाएगा, और 30 दिन के अधिकतम समय में बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो ट्रायल सिस्टम के माध्यम से न्याय भी हो जाएगा। तो इस देश में गड़बड़ी करने वाला कोई नहीं होगा, और फिर अपराधी तो नेता होंगे ही नहीं आगे चल के, और बहुत विद्वान मंत्री होंगे आगे। मतलब हमारा लास्ट सिस्टम होगा जो विद्वत्ता में सबसे कम होगा। इसके बाद जो अगली जो है ना पार्लियामेंट गठित होगी वो विद्वानों की पार्लियामेंट होगी, क्योंकि तब तक जो है पार्टी विहीन जो है ना प्रजातंत्र को स्थापित कर लिया जाएगा, जहां पर खर्च करना एक संज्ञेय अपराध होगा। तो आप जो है अपराध नहीं कर सकते हैं। चलिए, मेरा सोचना है कि ये माइन्यूट ये चीज़ों को कहने की बजाय हमें अभी उसको फोकस करना चाहिए कि कैसे हम जो है 100 करोड़ तक पहुँचें, कैसे हम जो है आज जो है 2022 से 2024 के बीच में कैसे इन राक्षसी प्रवृत्ति के शासन और प्रशासन को
मजबूर करके जितनी राहत संभव है वो अपने लोगों तक पहुंचाएं, और 2024 में तो नियम कानून बदल के जो है इस देश की व्यवस्थाओं को ही बदल दिया जाए। हमारे साथियों का क्या कहना है इस बारे में? बिल्कुल सर, जरूर हो पाएगा, और हम कल से और ज्यादा सख्ती के साथ कार्य को करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग एकत्रित करेंगे। तो अभी हमने पहली विधा की बात की थी, जो पहली बाह्य विधा, जिसमें कि हम विद्यालयों को और कॉलेजेस को टारगेट करेंगे। तो हमें इसके लिए बड़े संख्या में लोग चाहिए, जिससे हम उनका वर्क डिस्ट्रीब्यूट कर दें और वो जो है ना अपने अभियान में चालू हो जाएं। स्कूल और कॉलेज की सूची बना के उनका जो है ना टाइमिंग रख दिया जाए कि साहब ये व्यक्ति जो है ना 15 दिन में एक कॉलेज को, एक स्कूल को कवर करेगा। क्योंकि हम पूरे कॉलेज का एक साथ मीटिंग बाद में जब सब कुछ को अपन वो कर देंगे तो एक साथ हम स्कूल को भी एड्रेस कर देंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो पूरा अभियान है वो ऊर्जाकृत करने के ऊपर है। तो ऊर्जा में जस्ट लाइक ए मंत्र, जब हम मंत्र कहते हैं तो एक अलग तरीके की शक्ति पैदा होती है। तो जो ये बात हम कहेंगे, इस ऊर्जा से, इस संकल्प शक्ति से हम लोगों में वो ऊर्जा पैदा कर देंगे कि बड़ी आसानी से वो 100 करोड़ लोग में चले जाएंगे। आजकल मैं नए तरीके से इस बात को समझाने की बहुत कोशिश करता हूँ। जैसे पहले मैंने आपको सीधे तरीके से समझाने की कोशिश की कि आज हमने जो ना संकल्पित हुए, ऊर्जाकृत हुए और हमने 10 लोगों को जोड़ा, तो हम पहले दिन 10 हो गए, दूसरे दिन 100 हुए, तीसरे दिन 1000 हुए, चौथे दिन 10,000 हुए, पाँचवें दिन हम 1 लाख हुए, छठवें दिन 10 लाख हुए, सातवें दिन 1 करोड़ हुए, आठवें दिन 10 करोड़ हुए और 9वें दिन 100 करोड़ हुए। अब यदि हम इसी चीज़ को जरा उल्टे ढंग से देखें तो जो 9वें दिन लोग जुड़ रहे हैं उनकी संख्या 90 करोड़ होगी। और चूंकि वो अंतिम दिन में जुड़ रहे हैं, लिहाजा वो एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ेंगे, 0 व्यक्तियों को जोड़ेंगे। 90 करोड़ लोग 8वें दिन जो है 9 करोड़ लोग जुड़ेंगे, क्योंकि 1 करोड़ वो पहले से होंगे, 9 करोड़ जुड़ के 10 करोड़ हो जाएंगे। तो 8वें दिन 9 करोड़ लोग जुड़ेंगे। उन्हें केवल 10 लोगों को जोड़ने के लिए 1 दिन अवेलेबल है। तो 99 करोड़ लोग मात्र 10 लोगों को जोड़ रहे हैं, और 9 करोड़ लोग 10 लोगों को जोड़ेंगे तो 90 करोड़ लोग जुड़ेंगे, और 99 करोड़ लोग जो है ना जोड़ने वाले होंगे। तो पर पर्सन जो 8वें दिन जुड़ रहा है और 9वें दिन जुड़ रहा है, पर पर्सन एक व्यक्ति को भी वो जोड़ेंगे तो हम 99 करोड़ हो जाएंगे। मतलब एक व्यक्ति खुद और एक अपनी बीवी को जोड़ लें, इतने मात्र से हम जो है 99 करोड़ हो जाएंगे। मतलब हमें 90 लोग भी नहीं जोड़ना पड़ेंगे। यदि हम खुद और अपनी पत्नी को अकेला जोड़ लें तो हम 99 करोड़ हो जाएंगे। फिर 1 करोड़ लोग ही ऐसे चाहिए होंगे जिन्हें 20 लोगों को जोड़ना होगा। फिर जो है 90,000 लोग ऐसे होंगे जिन्हें 30 लोगों को जोड़ना होगा, सिर्फ 90,000। तो मेरा ये कहना है कि ये काम बहुत ही सरल है। जब हम खुद को जोड़ रहे हैं, अपने परिवार को जोड़ रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को जोड़ रहे हैं, अपने मित्रों को जोड़ रहे हैं, अपने विभिन्न सर्कल के लोगों को जोड़ रहे हैं, तो हमारी संख्या तो बड़ी आसानी से 40, 50, 100 तक बड़ी आसानी से पहुंचेगी। और कई लोगों की तो 500 और 1000 के ऊपर भी पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। तो ये इतना सरल काम है। और जब 100 करोड़ लोग थाली बजाकर, दीपक जलाकर, जो भी अपने चुने हुए प्रतिनिधि से कहेंगे, यदि ये प्रतिनिधि गूंगे और बहरे भी होंगे तो इन्हें दिखाई भी देने लग जाएगा, सुनाई भी देने लग जाएगा। और यदि ऐसा नहीं होगा तो वो बहुत जल्दी विवश भी होंगे और पराजित भी होंगे। हमारे लोग, उन्हें किसी के सामने टिकट मांगने की जो है ना हाथ नहीं फैलाना होगा। उनके प्रतिष्ठा पॉइंट के आधार पर ही स्वतः उन्हें सांसद और विधायक के टिकट अपने आप मिल जाएंगे। उन्हें जो है बिना चुनाव प्रचार के वो जीत जाएंगे, और उसी प्रतिष्ठा पॉइंट के आधार पर
वो मंत्री और मुख्यमंत्री बनेंगे। आप में से मैं पूछता हूँ, आज आपको एक जो है ना पार्षद का भी टिकट ये दुष्ट लोग आपको नहीं देंगे। बिना पैसे के तो जो है ना आपको ये अपने दरवाजे पे नहीं घुसने देंगे। बिना पैसे के तो आपको ये अपना वॉलंटियर भी नहीं बनाएंगे। अरे वो बात तो दूसरी है। पहली बात तो ऐसी व्यवस्था में घुसने का मन ही नहीं करता। ऐसी भ्रष्ट व्यवस्था, भ्रष्ट लोगों के साथ जुड़ने का कोई मन ही नहीं करता ना। बिल्कुल लेकिन सत्य, लेकिन बिल्कुल ये सत्य। भ्रष्ट लोग इतने ताकतवर हो गए हैं, इतने बाहुबली हो गए हैं, ये आशीष मिश्रा जी बताएंगे, ये आपके ऊपर झूठे मुकदमे कायम करा देंगे, ये गवाही करा के आपको जेल भिजवा देंगे। ये बाहुबली भी हैं, ये कुत्सित लोग भी हैं, ये अपराधी भी हैं। ये लोग आज भय कारित कर रहे हैं। इनके सामने लोगों का मुंह खोलने की हिम्मत खत्म हो रही है। लिहाजा जरूरी है कि हम बिना जो है ना नियम कानून को तोड़े संकल्प शक्ति के आधार पर इन दुष्टों को पराजित करें। मुझे शर्म आ रही है कि हमने, हमारे लोगों ने सही लोगों को नहीं जोड़ा है। वो 5वें का सबसे छोटा वाला यदि वो संकल्प भी पूरा करते तो हर दिन जो है, आज हमारे 3,500 लोग जुड़ते, 50 लोग नहीं जुड़ते, 3,500 लोग जुड़ते। कल हमारे जो है 7,000 लोग जुड़ते। परसों जो है 15,000 लोग जुड़ते। तो यदि हम एक भी जोड़ रहे होते तो इतने जुड़ते, और जब हम आसानी से 10 लोगों को जोड़ सकते तो हमारी गति का कोई मुकाबला नहीं होता। और जितने जल्दी हम लोगों को जोड़ लेंगे उतने ज़्यादा हम शक्तिशाली हो जाएंगे। हम लोगों को लगातार वो रहसल दे पाएंगे जिससे उन्हें विश्वास होगा कि यदि ये दुष्ट राजनेता और शासन आपके प्रति अत्याचार करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। हमारा पोर्टल उसे लीगली जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिवली घेरेगा, और हमारा शंखनाद उनको जो है ना ज़मीन पे घेरेगा। यह लोग दड़बे में घुसने के लिए विवश हो जाएंगे। 2022 के 24 के पहले शायद हम कुछ सरकारों को 356 में गिराने के लिए अब गवर्नर को मजबूर कर पाएंगे, प्रेसिडेंट को मजबूर कर पाएंगे। और यदि ये बहुत ज़्यादा मोती खाल के हो जाएंगे तो इनको पूरे 543 सीटें खोना पड़ेंगी। बिरले लोग जीतेंगे, बिरले लोग। और यदि हम ज़्यादा ठीक ढंग से संकल्पित हो गए तो वो बिरला भी नहीं जीतेगा। मैं आप लोगों से पूछता हूं, जब आपके खीसे से 5 पैसे नहीं जा रहे हैं, आप कोई नियम कानून नहीं तोड़ रहे हैं, आप कोई रिस्क नहीं ले रहे हैं, आप कोई कंडक्ट रूल नहीं तोड़ रहे हैं, तो शासकीय सेवा से लेके भारत की पूरी जनता उसे क्राइम फ्री भारत से क्यों नहीं जुड़ना चाहिए? आप लोग अभी अपने परिवार की, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को जोड़ा, आपने अपने रिश्तेदारों को जोड़ा, अपने मित्रों को जोड़ा, अपने सर्कल के लोगों को जोड़ा। तो जब आपने संकल्प लिया है तो आपने क्यों नहीं जोड़ा है? यदि आपका चरित्र ठीक नहीं है तो आप अच्छे भारत का निर्माण कैसे करेंगे? मैं आपका आह्वान करता हूं कि हमारा हर सदस्य जो है ना अपने संकल्प का पालन करे। अश्विनी कुमार जी, आपका क्या कहना है? सही बात है। आपको जितने नहीं लग लोग रहा जुड़े है कि हैं हमको जितनी ऊर्जा से काम करना चाहिए, हम अपने प्रति ईमानदार नहीं हैं? यदि हम अपनी पत्नी और बच्चों को ही जोड़ लिए होते तब तक हम काफ़ी कुछ आगे पहुंच गए होते। यदि हम अपने हमारे परिवार बच्चों के मित्रों को जोड़ लिए होते तो हम बहुत आगे पहुंच गए होते। यदि हम अपने रिश्तेदारों को जोड़ लिए होते तो अब तक हम बहुत कहीं आगे पहुंच गए होते। और जब हमारे खीसे से 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं और आपको दानवी और आसुरी व्यवस्था से मुक्ति मिल रही है, आपको गुलामों के नियम कानून से मुक्ति मिल रही है, आज जो है ना बनियों को विशेष तौर पर हर दिन पीड़ित किया जा रहा है, किसी न किसी नाम पे जो है ना रोज चंदा लिया जा रहा है। आपकी जो ये त्यौहार मनाए जाते हैं, ये गुंडे मवाली जो कि खुद जो है ना दारू पीते हैं, ये धमकी से यदि दुष्ट जो है ना गुंडे के बतौर आपसे जाके पैसा वसूलते हैं। ये बात सही है कि नहीं है? अश्विनी कुमार जी बताइए, जो बात मैं कह रहा हूँ ये सत्य है कि नहीं है? ग्राउंड की रियलिटी 100% सही है आपकी बात। तो फिर हम किस रेखा गणित में बिजी हैं? हम सत्य को नहीं देख पा रहे हैं, या हमारी स्थिति उसी राजे जैसी है कि उस जब राजा ने जो है ना अपनी जनता को जगाने के लिए
एक उल जलूल आदेश दिया कि 5 जूते लगाएंगे तो जो भी इस राजमहल के सामने से गुजरेगा तो 5 जूते लगाए जाए। और उसने ये गलत आदेश इसलिए दिया था जिससे उसकी प्रजा जाग जाए। 1 महीने बाद प्रजा ने बगावत कर दी। वो बड़ा खुश हुआ। उसने कहा कि सभी प्रजा को जो है आप मेरे आम सभागृह में लेके आइए, मैं सीधे बात करूंगा। तो जब प्रजा वहाँ पहुंची तो उसका एक नेता था, वो खड़ा हुआ। राजा ने कहा कि मुझे मालूम है आपके साथ कुछ गलत हुआ है, अब ये बदलने का समय आ गया है, कोई आपके साथ गलत नहीं कर पाएगा, आप बताइए क्या गलत हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि हुजूर जो आपने जूते लगाने की व्यवस्था की है उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपने जूते लगाने के लिए केवल 2 लोग रखे हैं, तो जूता लगाने में 5-5, 6-6 घंटे लग रहे हैं, हमें इतने लंबे समय तक वेट करना पड़ता है। तो हुजूर से प्रार्थना है जूते लगाने वालों की संख्या बढ़ाई जाए जिससे हम जल्दी जूते लगवा के आगे चले जाएं। आज हमारी स्थिति जूते लगवाने वाली जैसी हो गई है। जब हमको प्रताड़ित किया जा रहा है, जब हमारे बाहुबली हमारे खिलाफ जो है ना हमको अत्याचार कर रहे हैं, हमारे विरुद्ध जो ना झूठे मुकदमे कायम करा रहे हैं, पंच सरपंचों को भी वो ठीक ढंग से जो है ना नहीं जीने दे रहे हैं, ऐसे दुष्ट हमारे राजनेता ये बन गए हैं। और हम जो है ना अपने लोगों को नहीं जोड़ पा रहे हैं। तो बाकी चीज़ कहने के पहले मैं चाहूँगा कि हम अपने जो है ना सदस्यों से एक बार फिर से अनुरोध करता हूँ कि कृपया प्रतिदिन सुबह उठ के अपने संकल्प को याद करो और संकल्प की पूर्ति करने में आपको अपने ही घर के बच्चों को जोड़ना है, अपने परिवार के सदस्यों को जोड़ना है, अपने मित्रों को जोड़ना है, अपने रिश्तेदारों को जोड़ना है, अपने विभिन्न सर्कल के लोगों को जोड़ना है जो वर्षों से आपको जुड़े हुए हैं और आपके पैसे जेब से 5 पैसे नहीं लग रहे हैं, आप कोई नियम कानून नहीं तोड़ रहे हैं और आप बदले में आपको संपन्न भारत मिल रहा है, बदले में जो है ना हर व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, बदले में जो है ना आप अपराध मुक्त भारत पा रहे हैं, बदले में साइबर क्राइम मुक्त भारत पा रहे हैं, आप जो है ना खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था पा रहे हैं। और फिर भी आपको दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत है? क्या ये दुष्टों से जूते खाने में ही, इन बाहुबलियों से तंग होने में ही हमें आनंद आता है? ये बाहुबली जो है ना हमारे ऊपर अत्याचार करें, हमसे पैसे वसूल करें और जबरदस्ती हमारा जो है ना वोट भी लें, इसमें हमें आनंद आता है क्या? क्या है हमारी इच्छा? तो मुझे लगता है कि हमारे इस मीटिंग के बाद जो है आप जिन लोगों ने जिस चीज़ को जोड़ा है उसको खड़खड़ाइए फ़ोन, उसको जो है ना फिर से याद दिलाइए और आओ हम सब जो है ना अपने संकल्प को पूरा करें। और मैं जो है इस विशेष तौर पर जो बात कहना चाहता हूँ कि जो 16 हमारी विधाएं हैं उन 16 विधाओं पे हमें काम करना है। तो पहली विधा जो है युवा और विद्यार्थी है। हम चाहेंगे कि आप सभी लोग कुछ लोगों की पैनल बनाएं और वो हर कोई जो है ना अपनी एक पैनल हमको दे कि साहब ये हमारा नेशनल ऑफिसर है, ये स्टेट ऑफिसर है, हम उन सबको जो है प्रोविजनल नॉमिनेशन दे देंगे। उनका काम होगा कि वो स्कूल कॉलेजेस के अपने अपने क्षेत्र की सूची बनाएं और एक टारगेट के तहत वहाँ पहुँचकर लोगों को जो ना उद्बोधन दें, वहाँ के प्राचार्य और अध्यापकों को जोड़ें, वहाँ के विद्यार्थियों को जोड़ें। दूसरा जो है विषय जो रखा गया है वो मातृशक्ति का है। तो महिलाएं हमारे यहाँ दुर्गा हैं। ये ब्रिटेन जैसा, यूरोप जैसा नहीं है जहाँ पे उनका कहना था कि महिलाओं में आत्मा ही नहीं होती है। वो महिलाओं को जो है समकक्ष मानने के लिए तैयार नहीं थे। वहाँ पर उनको वोट देने का भी राइट नहीं था। जहाँ पर हमारे यहाँ पर जो है ना महिलाओं को दुर्गा माना जाता था। जब भी कोई विषम परिस्थिति होती थी तो हम दुर्गा को शक्ति के रूप में आवाहन करते थे और पुरुष नहीं बल्कि मातृशक्ति जो है ना उनका विनाश करती थी। लिहाजा हमें मातृशक्ति को जोड़ना है। आप सब लोग जो है अपने अपने क्षेत्र से कुछ मातृशक्तियों के नाम प्रपोज करें, हम उनको नेशनल, स्टेट और उसके वो करें। आज जो है ना शीतल शर्मा ने एक दिन के अंदर 1800 जो है ना पॉइंट हासिल किए हैं। मैंने उन्हें आज नेशनल जो है प्रोविजनल नेशनल ऑफिसर वुमेन विंग घोषित किया है। मैं चाहूँगा कि आप लोगों की तरफ से 5-5 जो है ना मात्र जो है ना शक्तियों के नाम प्राप्त हों जिन्हें
आपकी अनुशंसा के हिसाब से नेशनल अधिकारी, स्टेट अधिकारी, जिला अधिकारी, ब्लॉक अधिकारी, टाउन अधिकारी घोषित किया जाएगा और उनको जो है उनकी शक्ति से हम माता को जो है ना जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो माताएं दो तरीके से जोड़ेंगी, वो किसी ना किसी परिवार के सदस्य हैं इस तरीके से जोड़ेंगी, और दूसरा माताएं मातृशक्ति के रूप में जुड़ेंगी जिन्हें महिलाएं जोड़ने का काम करेंगी। तीसरी जो हमारी बाह्य विधा है वो है पंच और सरपंच की। इन दुष्ट राजनेताओं ने इन्हें अपना जो है पिट्ठू बना लिया है, इन्हें अपना मोहरा बना लिया है। पंच सरपंच ये थर्ड टियर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक सरकार है। ये दुष्ट जो है मुख्यमंत्री कहते हैं कि उन्होंने पंच सरपंच को पैसे दिए, ये झूठ बोल रहे हैं। आपको मालूम है जैसे कि नेशनल और स्टेट सरकार में पैसा बांटने के लिए एक फाइनेंस कमीशन होता है, और ये पैसा कितना मिलेगा ये प्राइम मिनिस्टर की मेहरबानी पे नहीं रहता है। यह जो है फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है कि किन सिद्धांतों के तहत कितना पैसा सरकारों इनको राज्य सरकारों को मिलेगा। उसी तरीके से एक स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है जो संविधान की व्यवस्था का हिस्सा है। वो डिसाइड करता है कि राज्य और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन किस आधार पर किया जाएगा। ये दुष्ट राजनेताओं ने इन्हें थर्ड टियर गवर्नमेंट के रूप में विकसित ही होने नहीं दिया है। ये वहाँ पे अपनी पॉलिटिक्स चलाते हैं। जो पंच सरपंच इनके मोहरे बनने के लिए तैयार नहीं हैं उनको ये तंग करते हैं, उनको उनके खिलाफ झूठे मुकदमे कायम कराते हैं, उनके अगेंस्ट जो है ना जांचें बिठा देते हैं। ये इतने दुष्ट लोग हैं। इन दुष्ट राजनेताओं ने अपने लाभ के लिए वहाँ पे पार्टी बेस्ड चुनाव करा दिए हैं, जिससे इनकी पार्टी का जो है कैडर अपने आप गाँव में बन जाए। इन दुष्ट लोगों के कारण हमारे गाँव की एक रस्ता सम रस्ता प्रभावित हुई है। ये दुष्ट लोग हैं जिन्होंने गांव को बांटने का काम किया है। ये वो दुष्ट लोग हैं जिन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नहीं करने दिया है। लिहाजा मैं चाहता हूं कि आप लोग सूची बनाएं। पंच सरपंचों के आजकल बहुत सारे वो बन गए हैं, हम उनमें नेशनल, स्टेट और ये सब ऑफिसर घोषित करके जितने भी सरपंच और पंच हैं उनको जोड़ें, और पंच और सरपंच के माध्यम से हर ग्रामवासी को जोड़ें। यदि हम इस गति से चलेंगे तो बहुत जल्दी जो है ना हम पहुंच जाएंगे। लिहाजा हमारी तीसरी जो है ना प्राथमिकता है पंच, सरपंच, पार्षद, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो इस दुष्ट सरकार के द्वारा उन्हें सरकार नहीं बनने दिया जा रहा है, उन्हें अपना जो है ना प्यादा बनाने की कोशिश की जा रही है। अब ऐसा नहीं हो सकेगा। तीसरी बाह्य विधा के बाद जो है हम चौथी बाह्य विधा पे आते हैं, वो है पार्टी के वर्कर। सभी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर उनकी ही पार्टी के ठेकेदारों के द्वारा, हाई कमांड के द्वारा उनका शोषण किया जा रहा है। हर काम में कार्यकर्ता उनकी भीड़ बनता है, उनकी सेवा करता है, उनके लिए वोट मांगने जाता है, उनके लिए जो है ना आम सभाओं के लिए भीड़ इकट्ठी करता है, और ये बरसों तक लगातार मेहनत करते हैं। और ये दुष्ट राजनेता उनके ऊपर जो है ना जो ज़्यादा पैसा देता है उसको टिकट दे देते हैं। क्या ये कार्यकर्ताओं के प्रति गद्दारी नहीं है? इन्हें शर्म नहीं आता है कि ये अपने पार्टी के जो है नेताओं के बच्चों के जिनके दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं उनको जो है ना टिकट दे देते हैं। उस कार्यकर्ता का जो है ना चेहरा इनके जेहन में नहीं आता है जो बरसों से लगा हुआ है। यह राजनेता अपने ही कार्यकर्ताओं के प्रति गद्दार हैं। हम सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं की आह्वान करते हैं कि आप हमसे जुड़िए, और हम ये कदापि नहीं कह रहे हैं कि आप अपनी पार्टी को छोड़ दीजिए। आप अपनी पार्टी का भी काम करते रहिए। हम तो केवल आपकी ऊर्जा का यूज़ कर रहे हैं। पार्टी आपकी जो है ना आपका एक्सप्लॉइटेशन यदि आप देना चाहते हैं और वो जारी रखना चाहते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आप हमारे सिस्टम में मेहनत करेंगे और यदि आपके प्रतिष्ठा पॉइंट अधिक होंगे तो बिना हाथ फैलाए आपको तो विधायक और सांसद का टिकट मिलेगा। यदि आपको लगता है कि आपकी पार्टी आपको भी टिकट दे रही है और आपकी इच्छा होती है कि नहीं हम पार्टी के टिकट पर लड़ेंगे, तो आप पार्टी के टिकट पर लड़ लीजिए। यदि आपको लगता है कि क्राइम फ्री भारत मिशन का जो है ना टिकट ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें ना तो टिकट में पैसे खर्च हो रहे हैं और ना ही जीतने में पैसे खर्च हो रहे हैं
और यदि आपके प्रतिष्ठा पॉइंट अधिक हैं तो आप मंत्री और मुख्यमंत्री भी बनेंगे। ये छद्म चरित्र के बौने लोग कई कई बार कई कई टर्म जो है ना क्यों मुख्यमंत्री रहेंगे? क्या है उनके पास, क्या शिक्षा है, क्या सोच है, क्या ध्येय है, क्यों उनको मुख्यमंत्री होना चाहिए? पहले तो उनको एक टर्म का मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए, फिर लगातार 4-4 5-5 टर्म के मुख्यमंत्री होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। और फिर उनके बच्चे क्यों मुख्यमंत्री बनेंगे? कितने दुष्ट लोग हैं ये। एक जो है ना मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाता है तो वो अपनी अनपढ़ गंवार पत्नी को जो है ना मुख्यमंत्री बनाता है। क्या मजाक है, लज्जा नहीं आती है हम लोगों को ऐसी व्यवस्था को टॉलरेट करते हुए। आज जो है उसका 9वीं फेल बच्चा उप मुख्यमंत्री बना हुआ है। क्यों बनना चाहिए? ना उसकी शिक्षा है, ना सोच है। हम कितने अल्टीमेटली ये जो हम सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हैं कि आप क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़िए। हम जो है हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, ना धन मांग रहे हैं, ना हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप अपनी पार्टी को छोड़िए। आप पार्टी के प्रति बाकायदा वफादार बने रहिए, पार्टी का पूरा काम करिए। आप तो केवल हमारे साथ जुड़कर, मिशन से जुड़कर अपने लोगों को जोड़ने का काम करिए। यदि आपके अधिक प्रतिष्ठा पॉइंट होंगे तो आप सांसद भी बनेंगे, विधायक भी बनेंगे, मंत्री भी बनेंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारे सिस्टम में तो कोई भी मुख्यमंत्री और मंत्री हो सकता है। वो जो जितनी मेहनत करेगा, जितने लोगों को जोड़ेगा, वो कल का मंत्री भी है और मुख्यमंत्री भी है। क्या कहना है आप लोगों का? आप इस बात से सहमत हैं कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं के साथ नाइंसाफ़ी कर रही हैं, उनका एक्सप्लॉइटेशन कर रही हैं, उनके साथ गद्दारी कर रही हैं, उनके साथ बाह्यघात कर रही हैं, उनका हक मार रही हैं, और वो हक जो है किसी जो ज़्यादा पैसा देने वाला है उसको दे रही है, बाहुबली को दे रही है, अपराधियों को दे रही है, दूसरी पार्टी के दिल बदलुओं को दे रही हैं और अपने नेताओं के बच्चों को दे रही हैं। उनको जो है एक बार भी लज्जा शर्म नहीं आती है कि जिन कार्यकर्ताओं ने अपनी वर्षों की मेहनत लगा दी है उनको इन्होंने नज़रअंदाज करके उनके साथ दगाबाजी की है। आज हम सभी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स को आह्वान करते हैं, आप अपनी पार्टी का काम करिए, पूरी शिद्दत के साथ करिए, लेकिन उसके साथ में क्राइम फ्री भारत मिशन से भी जुड़ जाइए और अधिक प्रतिष्ठा पॉइंट पाने की कोशिश करिए। आपकी पार्टी आपको कुछ दे चाहे ना दे, वो आपके साथ गद्दारी करे ना करे, लेकिन यदि आप जो है क्राइम फ्री भारत मिशन के साथ वफादारी के साथ सिर्फ अपने लोगों को जोड़ते हैं, अपनी ऊर्जा को लगाते हैं, तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आप कल के विधायक भी होंगे, सांसद भी होंगे, और यदि आपके अधिक प्रतिष्ठा पॉइंट होंगे तो आप मंत्री भी होंगे और मुख्यमंत्री भी होंगे। क्या कहना है आपका? हमारे साथियों का इस बारे में क्या कहना है? अश्विनी कुमार जी। एकदम सही बात है, काम तो करना ही पड़ेगा, आगे बढ़ना है। आशीष मिश्रा जी, आप बताइए, आप युवा हैं और आजकल आप जूझ भी रहे हैं, बाहुबली लोग आपको तंग भी कर रहे हैं, उसमें नेता लोग भी सम्मिलित हैं, मुझे मालूम है नेता भी आपको तंग कर रहे हैं, तो आपका क्या कहना है कि ये इन लोगों की गद्दारी है कार्यकर्ताओं के साथ कि नहीं है? बिल्कुल सर, गद्दारी है, बिल्कुल गद्दारी है। तो क्या हमें सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं का आह्वान नहीं करना चाहिए कि क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ो? यदि यहाँ मेहनत करोगे तो कल के मुख्यमंत्री भी हो सकते हो। ये आपकी मेहनत है। बिल्कुल सर। ये बताइए, कल का मुख्यमंत्री मैथिली शरण गुप्त तो डिसाइड नहीं करेंगे ना, कल का मुख्यमंत्री तो उसकी मेहनत डिसाइड करेगी। यदि उसके अधिक प्रतिष्ठा पॉइंट होंगे तो वो कल का मुख्यमंत्री होगा ही। बिल्कुल सर। आप ये बताइए कि आज की दुष्ट राजनीतिक व्यवस्था ऐसा करेगी क्या? नहीं करेगी सर, ये तो राक्षस है सर, ये तो राक्षस हो चुके हैं, राक्षस प्रकृति इनके अंदर जा चुकी है, इनका जो ब्लड है वही सर खराब हो चुका है। राठौर जी, आपका क्या कहना है? राठौर जी, राजेश जी, आपका क्या कहना है? तो हम जो है सभी पार्टियों के इन शोषित एक्सप्लॉइटेड वर्कर्स का आह्वान करते हैं कि अपने पार्टी के आप वफादार बने रहिए, अपनी पार्टी से जुड़े रहिए, अपनी पार्टी का काम करिए, लेकिन साथ में क्राइम फ्री भारत मिशन से भी जुड़िए और मेहनत से जो है ना लोगों को जोड़कर अधिक से अधिक प्रतिष्ठा पॉइंट पाइए। और मैं तो कहूँगा कि जो मेहनत करेगा, जो अपने आप को चंद्रगुप्त साबित करेगा, वो कल का विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री भी होगा।
हमारा पांचवा बाह्य विधा है पत्रकार। मेरा ये मानना है कि पत्रकार जो है संविधान के चतुर्थ और देश के चतुर्थ स्तंभ हुआ करते थे, डेमोक्रेसी के चतुर्थ स्तंभ हुआ करते थे। इन दुष्ट लोगों ने उन्हें खरीद कर, उनके ऑनर्स को खरीद कर, उन्हें जो है राज्यसभा की सीट ऑफर करके और करोड़ों रुपए देकर उन्हें एक उनकी कलम पे कब्जा कर लिया है। आज कोई भी जो ना पत्रकार अपने मन की बात और सही बात लिखने की स्थिति में नहीं है। यदि वो सही बात लिखेगा तो वो कल नौकरी में नहीं रहेगा। लिहाजा मैं सभी पत्रकार साथियों का आह्वान करता हूं कि आप क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ें। क्या मालूम कल के सांसद, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री आप ही हों, क्योंकि हमारा यहाँ तो ओपन खेल है, इसका किसी को कंट्रोल नहीं है। ना मेरा कंट्रोल है, ना राजेश जी का है, ना आशीष का है, ना अश्विनी जी का है, ना लल्लन जी का है। तो किसी का कोई जो है इसमें वो नहीं है। तो ये पत्रकार भाइयों से मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप जितने पत्रकारों को जानते हैं उनसे संवाद करिए और उन्हें क्राइम फ्री भारत मिशन से जोड़िए। और जैसे हम बाकी विधाओं में कर रहे हैं, इन सभी 16 विधाओं में हम प्रोविजनल, नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर भी घोषित करेंगे। यदि वो 3 महीने के अंदर उस स्तर पर नहीं पहुंच पाएंगे तो वो पद अपने आप ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा मैं आप लोगों का आह्वान करता हूं, आप जिनको भी सजेस्ट करेंगे हमारे स्तर पे बिना दिमाग अप्लाई किए हम उसको मौका देंगे। तो 5वें के बाद हमारी 6वीं विधा है किसान। मैं अपने किसान साथियों को का आह्वान करता हूं कि उन्होंने बड़ी वीरता का काम किया है। उन्होंने जो है यदि संघर्ष नहीं किया होता तो पीछे से ईस्ट इंडिया कंपनी और कैपिटलिस्ट घुस गए होते। आज हमारे एग्रीकल्चर और किसानों की और भी बदतर से बुरी स्थिति हो गई होती। मैं अपने किसान भाइयों का स्वागत करता हूं, उनका जो है ना अभिवादन करता हूं और उनकी शक्ति को जोड़ना चाहता हूं, जिससे कि हमारे इसमें किसानों की आमदनी 5 गुना करने का मॉडल है, मजदूरों की आमदनी 10 गुना करने का मॉडल है। हमारे ये तो हम इनिशियली 5 गुना की बात कर रहे हैं, आगे चल के तो शायद उनकी आमदनी 25 गुना से भी ज़्यादा होगी। भारत में सबसे समृद्ध जो है किसान होगा, सबसे समृद्ध किसान होगा। क्यों? वो प्रोड्यूसर है, और जो भी प्रोड्यूसर होगा, जैसे इंडस्ट्री वाला प्रोड्यूसर है, वो समृद्ध होगा। जो चीज़ पैदा कर रहा है वो समृद्ध होगा। जो सेवाएं दे रहा है, जो चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, जो वेयर हाउसिंग कर रहा है, उसे एड ऑन वैल्यू के इक्विवेलेंट ही वर्थ जो है ना पैसा मिलेगा। अब वो काम नहीं कर पाएगा कि स्टोर करके दुगने में बेच दे। क्यों? क्योंकि ग्रेन्स का जो है ना जो भी पैकेट खेत पे तैयार होगा, जब वो कंज्यूमर के मुंह में जाएगा उस समय तक उसका प्राइस कंट्रोल जो है वो किसान के हाथ में होगा, और वो ऐप के माध्यम से होगा। और किसान भी जो है 2 MSP के नीचे बेचने की स्वतंत्रता ही नहीं होगी किसान को। तो वो भारत में 2 MSP से 3 MSP के बीच में बेच पाएगा, और विदेशों में वो 10 MSP से 100 MSP के बीच में बेचेगा, और लगेगा तो 1000 MSP के बीच में बेचेगा। क्योंकि भारत विदेश के लिए तो वो औषधियाँ, वो चीज़ें एक सोने से भी बड़ी चीज़ होंगी। पहले भारत जो है ना मसाले से लेके हर चीज़ को सोने के भाव में बेचता था। अब फिर से समय आ रहा है कि हमारी हर चीज़ जो ना सोने के भाव में बिकेगी, और हमें विदेश से कोई चीज़ नहीं मंगाना होगी। आज हमारी जो एनर्जी की डिफिशिएंसी है, वी विल बिकम द एक्सपोर्टर ऑफ द एनर्जी आल्सो। भारत की समृद्धि कंट्रोल के बाहर होगी। भारत में कोई व्यक्ति गरीब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भारत जो है ना हर चीज़ का नेट एक्सपोर्टर होगा। अब जो है ना चीज़ें भारत नहीं खरीदेगा, भारत में चीज़ें बनेंगी और बाहर बेची जाएंगी। नेट समृद्धि होगी। और भारत में एक भी व्यक्ति गरीब नहीं होगा। भारत का मजदूर भी समृद्ध होगा। आज यदि हम गरीब हैं तो उसका कारण ये दुष्ट राजनेता हैं, क्योंकि इन्हें जो है आपको गरीब रखकर आपके वोट जो है ना पैसे से खरीदना है। इन दुष्ट राजनेताओं को आपको दारूखोर बनाना है।
यही कारण है कि रेवेन्यू के नाम पर एक गली गली कोने कोने में जो है दारू की दुकान खोल रहे हैं, और जहाँ पर दारू की दुकान नहीं है वहाँ पे पाउच पहुँच गया है। ये हमारे लिए शर्मिंदगी का विषय है कि आज हमारा मजदूर जो है खाना खाना बंद कर दिया है। उसने लिकर का पाउच लेता है, दारू की पाउच पीता है और कुछ नमकीन खाता है। आज उसका शरीर जो है ना खोखला हो गया है। उसमें 7 घंटे या 8 घंटे मेहनत करने का, श्रम करने का उसके बदन में ताकत ही नहीं रह गई है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? मैं आपसे पूछ बिल्कुल रहा सर। हूँ कि क्या मैं सही कह रहा हूँ? आशीष जी बताएं, अश्विनी जी बताएं, सहमत राजेश जी है। बताएं, लल्लन जी बताएं। बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से सर। हैं? बिल्कुल सहमत है सर आपकी बातों से। तो मेरा कहना है कि अब समय लग गया है, हम सब किसान भाइयों को जोड़ें और किसान भाइयों को जोड़कर हम जो है उन्हें जो है अपने इस मिशन का हिस्सा बनाएं। तो किसानों से जुड़े हुए लोगों को जो है आप नेशनल स्टेट ऑफिसर की सूची बनाइए। हर किसी को सूची भेजने की बाध्यता है। तो प्लीज़ जो है इसमें अपनी एनर्जी डालिए और इसकी सूची बनाइए। आप जितने लोगों को जानते हैं उनकी सूची बना लीजिए, उनसे बात करिए। जो पहले जुड़ जाएगा उसको जो आप कहेंगे वो रैंक भी दे देंगे, वो प्रोविजनल होगी और मुझे मालूम है कि वो 5 से 8 दिन में ही वो कर लेगा। ऐसे ही मजदूर संगठन को जोड़ना है। मजदूरों की आमदनी जो है ना 50,000 रुपये पर मंथ बनाने का मैथिली शरण गुप्त का टारगेट है। दिस मच वर्थ ऑफ परचेजिंग पावर। न्यूनतम सबसे कम मजदूरी पाने वाले व्यक्ति को 50,000 पर मंथ की मजदूरी का प्रावधान क्राइम फ्री भारत करेगा। और वो मजदूर जो है पैदल चल के अपने काम करने की खेतों पे नहीं जाएंगे, वो गाड़ी में बैठ के जाएंगे। उनके बच्चे जो है ना ऐसे ज़मीन पे नहीं पड़ेंगे, उसमें क्रचेज होंगे। उन गाड़ियों में म्यूजिक सिस्टम होगा। उन गाड़ियों में जो है उन मजदूरों का लंच बनेगा। वो उनके अच्छे आवास गृह होंगे। उन्हें पीएम आवास गृह की ज़रूरत नहीं होगी, उन्हें फ्रीबी की ज़रूरत नहीं होगी, उन्हें रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं होगी। मैं अपने मजदूर भाइयों को का आह्वान करता हूं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो आपके आसपास जो ना मजदूरों के संगठन हैं उनके पास जाइए, उनके पास बैठिए, जो भी उनसे जुड़ा हुआ है, और उनके साथ चाय पीजिए। वो अच्छा महसूस करेंगे और उन्हें क्राइम फ्री भारत मिशन से जोड़िए। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम जो है 7वीं अपनी बाह्य विधा को पूरा कर पाएंगे। 8वीं बाह्य विधा है गरीब नारायण। तो जो ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे व्यवसायी हैं जो गरीब हैं, चाहे वो किसी जाति या धर्म के हों, उन सब को जोड़ना है। तो उसको जोड़ने के लिए भी आप जो है नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट इस तरीके के ऑफिसर का नाम सजेस्ट करिए और उनसे कंसल्ट करके एक पूरी सूची बनाने की कोशिश करिए। तो हम जो है सभी गरीब नारायणों को जोड़ेंगे और वो कोई गरीब नहीं रहेगा, वो आगे चल के समृद्ध नारायण बनेंगे। हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे सामाजिक सेवा का काम करते हैं। उन्होंने जो है लंबी समय से जो ना मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे लोगों को जोड़ा है। लिहाजा हमें सभी समाज सेवी संगठन को जोड़ने की कोशिश करना है। जो समाज सेवी संगठन में ऐसे लोग हैं जो कि स्वार्थी और खुदगर्ज लोग हैं, उन्हें पत्थर मान के छोड़ दीजिए। जो अच्छे लोग हैं उनको जोड़िए। तो हमारी 10वीं बाह्य विधा नहीं, हाँ 10वीं बाह्य विधा जो है समाज सेवी संगठन है और उसके पहले वरिष्ठ नागरिक है। आज हमारे वरिष्ठ नागरिक जिन्होंने लंबा जो ना सेवा काल का अनुभव है, लंबा अनुभव है, आज उनके बच्चे बाहर हैं, उनके लिए समय काटना मुश्किल हो रहा है, उन्हें परिवार में वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है जो उन्हें मिलना चाहिए। लिहाजा हम सभी वरिष्ठ लोगों को जोड़ लें, उनका जीवन अच्छा हो जाएगा, उन्हें एक महत्वपूर्ण काम मिल पाएगा और आगे चल के वो लोगों को जोड़ते हैं और उनके प्रतिष्ठा पॉइंट अधिक होते हैं। तो क्या मालूम वो कल के जो है विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री भी हों। और यदि ऐसा होता है तो उनके इतने वर्षों का अनुभव का लाभ क्राइम फ्री भारत मिशन को मिलेगा। चूँकि हमें नियम, कानून और व्यवस्था बदलना है तो इसमें वकील साथियों का बहुत भूमिका होगी। तो हमें उनको
बहुत सारे टास्क देना है तो पहले वो जोड़ने का काम कर लें, फिर जो नियम कानून को संशोधन का काम हमारा चल रहा है उसको रिफाइन करने में वो हमारी मदद करेंगे। तो हम अपने सभी वकील साथियों का आह्वान करते हैं कि वो क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ें। ऐसे ही हमारे इंजीनियर्स हैं, हम इंजीनियर्स का भी आह्वान करते हैं, वो बहुत जो है ना अच्छा काम कर रहे हैं। उन इंजीनियर्स से हमें बहुत सारे मॉड्यूल्स बनाना है, ऐप बनाना है, टेक्नोलॉजी को बनाना है, क्या बनना है वो मेरे दिमाग में है। हम चाहते हैं कि हमारे इंजीनियर साथी जुड़ें, पहले जोड़ने की विधा में काम करें तो जिससे कि वो स्वयं जो है सांसद, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री बन पाएँ। वो हो गया है पॉलिटिकल पार्ट। और जो दूसरा पार्ट है कि वो जो है हमारे साथ स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन वगैरह आयोजित करने में मदद करें, जिससे जो सॉल्यूशंस हैं हम अपने यंग ब्रेन से वो सॉल्यूशंस को 3 से 6 महीने के अंदर ज़मीन पे उतार सकेंगे। इसी तरीके से जो डॉक्टर्स हैं, सभी विधाओं के डॉक्टर्स को जोड़ना हो, चाहे एलोपैथी के हों, चाहे आयुर्वेदिक के हों, चाहे होम्योपैथी के हों, उनका अभी उनको मशीन बना दिया गया है। ये जो मालिक हैं हॉस्पिटल के, वो उनको टास्क दे रहे हैं, उनके ज़मीर के विरुद्ध उनको जो है इन्वेस्टिगेशन लिखने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उनको अपने ज़मीर के विरुद्ध जो है उनका वो करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ऑपरेशन करना पड़ता है। तो यदि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है तब भी वो उनको ऑपरेशन करना पड़ता है। लिहाजा अब समय आ गया है कि सभी डॉक्टर्स जुड़ेंगे। अपराध मुक्त भारत मिशन के तहत इंटीग्रेटेड जो है व्यवस्था होगी, जिसके तहत हम जो है भारत के हर नागरिक को दीर्घायु और निरोगी बनाएंगे। और इस काम में उनको दीर्घायु और निरोगी बनाने में डॉक्टर्स की बड़ी भूमिका होगी। अब वो नेगेटिव रोल की जगह पॉजिटिव रोल कर पाएंगे और बहुत समृद्धि और बहुत सम्मान पा पाएंगे। आज अधिकांश जो है ना डॉक्टर्स ने अपना सम्मान खो दिया है। यही कारण है कि भीड़ आजकल जो है ना डॉक्टर्स की पिटाई लगाने वाली है। तो ये पैसा कहीं साथ में चलने वाला नहीं है। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग जुड़िए और जो है ना उसमें वो करिए। अपना माइक ऑफ कर लीजिए बच्चे, अपना माइक ऑफ करिए। कुंवर अनिल वाला अपना माइक ऑफ करिए। तो इंजीनियर्स और डॉक्टर्स के बाद हमें साइंटिस्ट को जोड़ना है, क्योंकि साइंटिस्ट लोगों को से बहुत सारे काम कराना है। लेकिन सबसे पहली बात है कि वो सीधे जुड़कर नियम, कानून और व्यवस्था बनाने में आगे बढ़ें। वो अपने इंजीनियर के साथ साथ वो जो है वैज्ञानिक के साथ साथ वो सांसद, विधायक और मंत्री और मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। तो लिहाजा वो वैज्ञानिक का काम कर सकते हैं। ऐसे ही सीए और अर्थशास्त्रियों से भी मेरा अनुरोध है, क्योंकि हमें बहुत सारे मॉडल डेवलप करना है जिसमें कर विहीन जो है ना व्यवस्था होगी, टैक्स फ्री भारत होगा, जहां समृद्धि आएगी। तो हमें उसके लिए बहुत सारे अर्थशास्त्रियों से चर्चा करना है, उनको बहुत सारी जिम्मेवारियां सौंपना है। मैं सभी अर्थशास्त्रियों से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से अनुरोध करता हूं कि वो क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ें। साधु संतों का हमेशा जो है ना बड़ा महत्व रहा है। वो हमारे राजगुरु रहे हैं, वो हमारे गुरुकुल गुरु रहे हैं। उन्होंने ज्ञान और दिशा दी है। अब ये पुनः समय आ गया है कि संत और साधुओं को भी जोड़ा जाए और उनकी जो है ना प्रभाव से, उनके उससे जो उनके साथ लोग जुड़े हुए हैं उनको जोड़ने में वो हमारी मदद करेंगे। और जो ज़्यादा जो है ना अग्रणी काम करेंगे, वो जो है ना यदि उनकी इच्छा है कि वो साधु और संत के साथ साथ जो है इस देश के सुधारने में और उसको आगे बढ़ाने में यदि अपना वो भूमिका, सीधी भूमिका देना चाहते हैं, तो वो सांसद, विधायक और मंत्री और मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। तो हम में से हर व्यक्ति जो है विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री हो सकता है। मैं आप सभी का आह्वान करता हूं कि अधिक से अधिक ऊर्जा पॉइंट जोड़ करके अपने आप को चंद्रगुप्त साबित करो और आगे चल के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री भी बनो।
मेरा आप लोगों से आज इसी के बारे में आह्वान था, क्योंकि मैं चाह रहा था कि आज हमारे सदस्य जो है, बहुत सारे सदस्य जो निष्क्रिय पड़े हैं, आज हम उनका जोर से आह्वान करें कि वो जो है कल से जागें और अपने संकल्प का पालन करें। मैं चाहूँगा कि अधिकतम लोग जो है पहले संकल्प का पालन करें, जिसमें 10 लोगों को 9 दिन तक जोड़ना है, तो हम 10वें दिन ही सत्साली हो जाएंगे। लेकिन किसी मजबूरी से यदि वो पहला संकल्प नहीं ले पाते हैं तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा कोई एक संकल्प तो पालन करें। कम से कम 5वां संकल्प जिसमें हर दिन एक व्यक्ति को जोड़ना है, वो तो हर व्यक्ति पालन करे। लिहाजा जिस व्यक्ति ने यदि उस दिन एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ पाया है, तो वो संकल्प ले कि आज मैं एक व्यक्ति को नहीं जोड़ पाया हूँ, इसलिए कल 2 लोगों को जोड़ूंगा। लेकिन यदि आप शून्य पर रहते हैं तो ये बहुत ही लज्जा और संकल्प की बात है। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम जो भारत का स्वप्न देख रहे हैं, जो दुष्ट स्वप्न देख रहे हैं, जो दुष्ट राजनेताओं को और आसुरी शक्तियों को पराजित करने की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ आप लोगों के कारण फेल हो जाएंगे। और वो भी तब भी जब आपके खीसे का 5 पैसे नहीं लग रहा है, आपकी रिस्क जीरो है, आप जो है ना कोई नियम तोड़ रहे हैं, ना कानून तोड़ रहे हैं, और उसके बिना किसी के हाथ जो ना फैलाए आप विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री भी बन रहे हैं, और आप जो है ना 19 बाह्य लक्ष्य भी हासिल कर रहे हैं, जो इस देश को समृद्ध बनाएगा। इस देश में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रह जाएगा। मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूं कि आप में ऊर्जा आ रही है या मैं व्यर्थ में ही अपनी शक्ति और अपनी आवाज़ और अपनी ऊर्जा को खर्च कर रहा हूं। जो आ रही है, और कल से जो है हम ताबड़तोड़ फायरिंग करेंगे। बहुत कल से सुंदर, हम बहुत जो है सुंदर। मेरे जो 40 पार्टिसिपेंट बैकग्राउंड में हैं, मैं चाहूँगा कमेंट बॉक्स में कम से कम वो लिखें। और अभी एक सीट खाली पड़ी हुई है, मैं चाहूँगा कि उनमें से कोई आ जाए और वो कमेंट में भी लिखें कि क्या वो उस ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं। क्योंकि मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब आपके खीसे से 5 पैसे नहीं लग रहे हैं, जबकि ये दुष्ट राजनेता, दुष्ट लोग जो है, बाहुबली लोग रोज़ आपसे चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, रोज़ आपको धमका रहे हैं, रोज़ आपके विरुद्ध जो है ना झूठे मुकदमे कायम कर रहे हैं, आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप क्यों सो रहे हैं? आप क्यों इसको टॉलरेट कर रहे हैं? यदि आपके जेहन में कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न पूछिए, और यदि आपके पास कोई प्रश्न नहीं है तो चंद्रगुप्त बन जाइए। हम इस देश को बदल देंगे, इस देश को समृद्ध कर देंगे। यदि किसी को कोई भ्रम हो तो मुझे बताया जाए। पीहू सिंह जी कह रही हैं कि यस मैं हूँ। मैं चाहूँगा कि बाकी जो 39 पार्टिसिपेंट हैं वो भी जो है ना यही बात जो है ना दोहराएं, और जो मंच पे बैठे हुए हैं, जो सामने दिख रहे हैं, वो भी अपनी बात कहें। हमारे लंदन कुमार जी कह रहे हैं कि बिल्कुल एब्सोल्युटली दैट विल बी डन। तो ये 16 विधाएं सभी को क्लियर हैं। मैं चाहूँगा कि 16 विधाओं में जितने में भी आप कंट्रीब्यूट करने की स्थिति में हैं, प्लीज़ डू दैट। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप अकेले बना पाएँ। आप लोगों के साथ बैठिए जो उस विधा के लोग हैं, और उनके सहयोग से उस लिस्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करिए। ये मेरा आपसे अनुरोध है। हाँ ललन कुमार जी। बिल्कुल साहब, सही है। क्योंकि हम मीटिंग में लेट पहुंचे हैं साहब, कुछ जरूरी काम से बाहर थे जी, लेट आए हैं, और जितना सुने हैं उतना ऊर्जादायक है। बिल्कुल दुरुस्त है साहब। तो मैं ये मानता हूँ कि कल से हमारे सभी सदस्य और जोर से लगेंगे, और जो 16 विधाएं और 5 अंता विधाएं और 16 बाह्य विधाएं हैं, उन पे जो अंता विधाएं हैं उस पर तो खुद को काम करना है, क्योंकि वो आप खुद हैं, आपके परिवार के लोग हैं, आपके मित्र हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके सर्कल के हैं। बाह्य विधाओं में आपको उन संबंधित लोगों के साथ बैठना पड़ेगा।
तो जो युवा वाला है, जो टीचर वाला है, तो किसी टीचर से आप जानते हैं तो उसके साथ बैठो, उसके साथ पैनल बनाओ। ऐसे ही जो हर, जैसे हमने कहा है कि मातृशक्ति के साथ, तो जो इन महिलाओं को आप जानते हैं जिनमें ऊर्जा है, उनको उनको आप जो ना रिकमेंड करिए, उनके हिसाब से पैनल बनाइए और जोड़िए। हमारी व्यवस्था में हजारों नेशनल स्पेशल ऑफिसर हो सकते हैं। देखा जाए तो हर जो व्यक्ति संकल्प पूरा करेगा वो नेशनल ऑफिसर अपने आप बन जाएगा। यदि आप 90 लोगों को जोड़ेंगे और एक्टिव रहेंगे, पोस्ट लिखेंगे, तो आप 10,000 को क्रॉस करना ही है आपको। और यदि आप 10,000 को क्रॉस करेंगे तो आप नेशनल ऑफिसर बन गए। तो सिद्धांता देखा जाए तो हर व्यक्ति नेशनल ऑफिसर बन सकता है, और उसको नेशनल ऑफिसर तक सीमित नहीं होना है, उसे आगे चंद्रगुप्त बनना है, तो और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना है। तो हर राज्य के लोगों को देखो, हर उसके देखो, और जिनको आप जानते हो उनके साथ बैठ के सूची बनाओ। और वो सूची आप जितने जल्दी भेजेंगे, सूची भेजने के बाद मुझे याद जरूर दिलाइए, क्योंकि मैं देखता नहीं हूँ। बल्कि मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि हम सालिग्राम जी का नंबर आपको दे देंगे, तो हमने उनको ये जिम्मेवारी सौंपी है कि वो जल्दी से उनको नामित कर देंगे। बहुत सारे लोगों को मैं सीधे भी नामित करता हूँ, लेकिन औपचारिक जिम्मेवारी हमने इंजीनियर सालिग्राम जी को दे के रखी है। आप लोग अपने विचार रखना चाहते हो तो 1-1 मिनट में अपनी बात कहें, जिससे इस मीटिंग को हम समाप्त करेंगे। 10:30 का समय हो गया है, हम लोग 1.5 घंटे से वार्तालाप कर रहे हैं। अब समय हो गया है कि इसे हम बंद करें। तो कृपया आप बताएं, यदि 1-1 मिनट में मेरे ख्याल से अपने अपने विचार रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अश्विनी कुमार जी, आप हम सब में वरिष्ठ हैं, आप अपनी बात कहिए। अश्विनी कुमार जी सर, आप अपने कुछ विचार रखना चाहते हो तो रखें। जो आपने सुना है अगली उसी के मीटिंग बारे में में अपने उद्गार रख दीजिए। हाँ हाँ, अगली रिव्यू मीटिंग जो अपना हुआ था, कौन थे अपने जो शालिग्राम जी थे और राजेश कुमार जी थे, उन्होंने लिया था कुछ। तो उसमें एक सजेशन दिया था कि आप अपना जो 15-16 मुद्दों का जो प्रोग्राम है, तो उसका एक पैम्पलेट जैसा आपके फोटो के साथ या काइंडली भारत के फोटो के साथ इधर वो कुछ जो विलम्ब अपना हो गया, साइट नहीं है तो अब तक जारी हो गया वेब, होता वो। इसके ऊपर डाल देवे तो क्या है कि सबको सब मुद्दा समझाने में ध्यान नहीं आता है और सब मुद्दे याद भी नहीं रहते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये हमारी टीम, जो टेक्निकल टीम है, वो थोड़ी सी कुछ बिजी हो गई थी, नहीं तो ये आज से 1 सप्ताह पहले ही जारी हो गया होता। मुझे लगता है 1 आध दिन में जारी हो जाएगा वो। हालांकि राजेश बिलैया जी ने इसे ऑलरेडी जारी किया हुआ है, वो आपके ग्रुप में दिया हुआ है। मैं अभी उसमें आप लोगों को और जोड़ता हूँ जो लोग नहीं जुड़े हैं। एक क्राइम फ्री भारत का कोर ग्रुप है, तो उसमें अभी जो आप लोग जो नहीं जुड़े हैं उनको मैं अभी जोड़ने का काम करता हूँ। बल्कि मैं ये काम सालिग्राम जी को ही जोड़ता हूँ कि वो लोगों को देख के जोड़ दे तो अच्छा रहेगा। तो इससे क्या है कि किसी को 5-10 मिनट या 15 मिनट को आदमी बैठा है तो पूरा मुद्दा समझा नहीं सकता। वैसे ये विधाएं ऑलरेडी जो है, यदि आप वो देखेंगे जो हम पोस्ट डाल रहे हैं, उस पोस्ट के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो ये सभी संकल्प, सभी अंतर विधाएं और बाह्य विधाएं और लक्ष्य, ये सभी जो है ना उसमें पोस्ट किए जा रहे हैं। तो आप जो यदि चाहें तो उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, लेकिन उसके साथ पम्पलेट के फॉर्म में भी आपको मिल जाएंगे। हाँ, तो क्या है कि किसी को ऑफिस में बैठे बैठे भी बताना है, दोनों फॉर्म में मिल जाएंगे। दोनों फॉर्म में मिल जाएंगे। आशीष जी, आपको कुछ कहना है? सर, एक सालिग्राम को मैंने बोला था कि सुबोध मिश्रा की पुष्टि करने के लिए, तो उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया था कि ठीक है, हम उनकी पुष्टि करेंगे और आके देखें। सालिग्राम क्यों, हमारे मैनपुरी पास में ही है, उनसे बात भी हुई थी मेरी जी, लेकिन अभी तक उन्होंने पुष्टि का कोई जवाब नहीं दिया मुझे। नहीं, उनसे किस चीज की पुष्टि मांगी थी आपने? मैंने ये बोला था उनसे कि सुबोध मिश्रा जो बोल रहे हैं, तो उनको थोड़ा जो है समय दिया जाए, उनकी बात को समझा जाए
और बात ऊपर तक रखी जाए। वो क्या क्राइम फ्री भारत मिशन से संबंधित कोई बात कर रहे हैं या कोई थर्ड बात कर रहे हैं नहीं, क्राइम फ्री भारत से नहीं है, लेकिन वो इसी माध्यम से समझ लीजिए सर। उसमें उनका उनका सर क्यों जो उन्होंने अपनी कमेटी बनाई है उसमें उनका भी बहुत अहम रोल है। नहीं, मैं समझा नहीं। सुबोध मिश्रा कौन है और वो उनसे क्या करवाना चाहते हैं आप? सुबोध मिश्रा ये बोल रहे थे कि वो अपनी उसमें जो है लिख के दें कि जो वहाँ पे संज्ञान है, जो जमीनी विवाद है उनका, तो उसकी पुष्टि केवल वो अपने लेटर हेड पे लिख के दे दें, तो उससे बहुत कुछ लाभ मिल सकता है। क्यों, जो अवैध लोग वहाँ संपत्ति घेरे हुए हैं जिनकी वहाँ पे है ही नहीं। तो जो लाभ ले रहा है वो अपना लाभ क्यों छोड़ेगा? और स्पेशली जब आप कमजोर हैं तो? बिल्कुल। जो बाहुबली है वो तो आपको तंग भी करेगा, आपके ऊपर अत्याचार भी करेगा, आपके विरुद्ध जो है ना झूठे मुकदमे भी ला देगा, और 4 झूठे गवाह खड़ी करके यदि कोशिश करेगा कि आप जेल भी चले जाएं, और फिर लोग बाग आपको अपराधी के दृष्टि से देखें। तो मेरा तो सलाह ये है कि कुछ मुद्दों को कुछ समय के लिए टाल दीजिए, तपस्या करिए, फिर ये मुद्दे अपने आप विलुप्त हो जाएंगे, क्योंकि फिर जो है आप योगी जी पे दबाव डाल पाएंगे। यदि कल जो है भारत के 100 करोड़ लोग यदि थाली बजाकर दीपक जलाकर नरेंद्र मोदी जी से और आदित्यनाथ योगी जी से यदि कोई बात कहेंगे और वो सत्य बात होगी, तो उस पर विचार करने के लिए वो बाध्य होंगे। बिल्कुल सर, ठीक है, राइट सर। ओके, लल्लन जी आप भी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं साहब, बिल्कुल दुरुस्त। जितना हमने सुना है उतना में बिल्कुल दुरुस्त है। मैं संतुष्ट हूँ। और फिर इसके आगे नेक्स्ट का प्रोग्राम देखते हैं। आधे अभी 2-4 स्टेप हम सुने हैं। साधु संत वकील सीए को साथ लेना है। ये तो हमारे नजदीक है, सबसे बैठ के हम बात कर सकते हैं, इस सबको कनेक्ट कर सकते हैं। इस सबको तो हम छोड़ रखे थे। चलिए अभी अगला मीटिंग में और देखेंगे और सुनेंगे अभी आप और जो सीखेंगे है और आगे बढ़ेंगे। आप जो वीडियोज हैं उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए यूट्यूब में, तो सभी विधाओं के बारे में, अंतर विधाओं के बारे में, बाह्य विधाओं के बारे में और लक्ष्यों के बारे में आपको जानकारी उसमें मिल जाएगी। तो आप ज़रूर उसको ध्यान से देखें, और उससे जो है आप सभी को हमने ये अधिकार दिया है कि आप अपने स्तर पे एक पैनल बना के सजेस्ट करें, लेकिन बस केवल उसमें एक लिमिटेशन है कि पैनल भेजने के पहले उन लोगों को जोड़ लेना, क्योंकि तभी हम उनको वो पद दे पाएंगे। जो व्यक्ति क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप से नहीं जुड़ा है उसको पद नहीं दिया जा सकता है। क्लियर? क्लियर साहब। तो राजभर जी आप कुछ कहना चाहते हैं? आपका तो वीडियो ऑफ हो गया है भाई। अश्विन कुमार जी आप कुछ कहना चाहते हैं? तो मुझे लगता है कि आज अच्छी सारगर्भित चर्चा हुई, थोड़ी सी एक पक्षी चर्चा रही, क्योंकि ज़्यादा बोलने का काम मैंने किया है। मैं चाहूँगा कि आप लोग तैयारी करके कम से कम 1 मिनट हर कोई बोले, तो मुझे थोड़ा सा सुनने का भी मौका मिलेगा और हमें थोड़ा सा उसका फ़ायदा भी मिलेगा। तो मैं चाहूँगा कि उसमें वो हो। राजभर जी आप कुछ कहना चाहते हैं? राजभर जी आप कुछ कहना चाहते हैं? जय हिंद। जय हिंद। तो जो ये सारे कार्यक्रम हैं, इस हिसाब ये जो है समृद्ध होगा, इसके साथ मैं सहमत हूँ। चलिए, तो राजभर जी ने भी इसमें सहमति जाहिर की है, और ये सहमति मेरे ख्याल से मैं सभी लोगों की सहमति देख पा रहा हूँ। तो अब ज़्यादा एनर्जी से हम सब लोग लगे, और जो हमारे खुद के 5 संकल्प हैं, जिसने जो संकल्प लिया है उस संकल्प को वो करे। यदि किसी कारण से, किसी व्यस्तता के कारण यदि एक दिन पूरा वो नहीं कर पाता है, तो वो उसकी भरपाई दूसरे दिन करने की कोशिश करे। और जो हमारी 16 बाह्य विधाएँ हैं उनके लोगों के साथ बैठिए, जिसमें कि उसकी सूची आपको मिल जाएगी, और ये जो अपनी बातचीत हुई है ये बातचीत भी अपलोड हो जाएगी, तो आप इस बातचीत को शुरू से सुन पाएंगे
यदि आप नहीं भी रहे हैं तो आपने कुछ नहीं खोया है, आपने सब कुछ आपको मिल गया है। हमारा कहना ये है कि हमारे खीसे के 5 पैसे नहीं लग रहे हैं, हम कोई नियम कानून नहीं तोड़ रहे हैं, हम कोई रिस्क नहीं ले रहे हैं, हम अपने लोगों के साथ बैठ के उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो हमारे नेटवर्क में जो हमारी व्यस्तताओं के कारण पहले थोड़ा सा सूखापन आ गया था, उसमें सरसता बढ़ेगी, मिठास बढ़ेगी, आपका अपने लोगों से जुड़ाव बढ़ेगा, तो आपको तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। और उससे सबसे बड़ा फ़ायदा है कि देश बदलेगा। और यदि व्यक्तिगत फ़ायदा देखा जाए तो जो भी अपने आप को चंद्रगुप्त साबित करेगा, अधिक से अधिक प्रतिष्ठा पॉइंट पाएगा, तो वो विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री भी बन पाएगा। आज के जो मुख्यमंत्री बने बैठे हुए हैं और 4-4, 5-5 बार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, ना उनके पास शिक्षा है, ना सोच है, ना ध्येय है। ये हम लोगों की अकर्मण्यता है कि हम ऐसे लोगों को मंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में टॉलरेट कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम उन्हें बदलें। और इसी बात के साथ जो है मैं आप सब लोगों से विदा चाहता हूँ। अब अगले संडे को अपन मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मात्रा